भजन संहिता की किताब उसका 34 अध्याय। सबने निकाल लिया? आइए हम एक साथ पढ़ेंगे। मेरे पीछे पीछे मैं बोलूंगा, आप मेरे पीछे पढ़िएगा। मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। मैं यहोवा पर घमंड करूंगा, नम्र लोग यह सुनकर आनंदित होंगे। मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो और आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला ना होने पाया। इस दीन जन ने पुकारा, तब यहोवा ने सुन लिया और उसको उसके सब कष्टों से छुड़ा लिया। यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है। हे यहोवा के पवित्र लोगों, उसका भय मानो, क्योंकि उसके डरवैयों को किसी बात की घटी नहीं होती। जवान सींगों को तो घटी होती और वे भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी ना होगी। हे लड़कों, आओ मेरी सुनो, मैं तुमको यहोवा का भय मानना सिखाऊंगा। वह कौन मनुष्य है जो जीवन की इच्छा रखता और दीर्घायु चाहता है, ताकि भलाई देखे। अपनी जीभ को बुराई से रोक रख और अपने मुंह की चौकसी कर कि उससे छल की बात ना निकले। बुराई को छोड़ भलाई कर, मेल को ढूंढ और उसी का पीछा कर। यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं और उसके कान भी उनकी दोहाई की ओर लगे रहते हैं। यहोवा बुराई करने वालों के विमुख रहता है, ताकि उनका स्मरण पृथ्वी पर से मिटा डाले। धर्मी दोहाई देते हैं और यहोवा सुनता है और उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो हैं, परंतु यहोवा उसको उन सब से मुक्त करता है। वह उसकी हड्डी हड्डी की रक्षा करता है और उनमें से एक भी टूटने नहीं पाती। दुष्ट अपनी बुराई के द्वारा मारा जाएगा और धर्मी के बैरी दोषी ठहरेंगे। यहोवा अपने दासों का प्राण मोल लेकर बचा लेता है और जितने उसके शरणागत हैं उनमें से कोई भी दोषी ना ठहरेगा। आमेन। हमने ये भजन संहिता अभी पढ़ा है। ये भजन संहिता दाऊद ने लिखा और खूबसूरत बात इस भजन संहिता की ये है कि उसने ये तब लिखा, अगर हम इस भाषा का इस्तेमाल करें तो उसके ऊपर एक काला दिन चल रहा था। भयंकर समय था दाऊद के जीवन में। ये समय था जब उसने ये भजन संहिता 34 अध्याय लिखा, क्योंकि शाऊल उसके पीछे था, राजा गाद उसके पीछे था उसको मारने के लिए। तो उस समय में दाऊद
इस भजन संहिता को, मोस्ट पावरफुल साम को, सबसे सामर्थी भजन संहिता को, जो गुफा है जिसका नाम है अदुलम गुफा में जाकर इस अपना भजन संहिता की किताब को लिखता है, भजन संहिता की इस अध्याय को लिखता है। और मुझे ये बहुत इंटरेस्टिंग लगा क्योंकि ये दाऊद उस समय में निकल रहा, उस समय में ये भजन संहिता 34 लिखता है जब उसके जीवन में चुनौतियां हैं। द मोस्ट चैलेंजिंग टाइम, सबसे चुनौतियों भरा वह समय था जब उस समय में दाऊद इस भजन संहिता को लिखता है। कहें तो दाऊद का वह सबसे निचला समय चल रहा था, सबसे लोएस्ट पॉइंट पर वो दाऊद इस समय में था जहां पर इस भजन संहिता 34 को वह लिखता है। लेकिन इस समय में भी, जबकि वह इस बात में, इस घड़ी में है और इस समय में, इस परिस्थिति में है, इस डार्केस्ट टाइम में जब वो है, तब दाऊद अपने आप को दोषी नहीं ठहरा रहा है। दाऊद अपने आप को ये नहीं कह रहा है मैंने ये शायद मेरे कामों के कारण ये समय मुझ पर आ पड़ा है। वह इस समय में भी परमेश्वर को महिमा दे रहा है। आप जानते हैं, क्योंकि जब हमारे जीवन में सबसे कोई ऐसा समय आता है जब हम लोएस्ट फील कर रहे होते हैं, जब हम ऐसा महसूस कर रहे होते हैं कि शायद मेरे कामों के कारण ये परिस्थिति मुझ पर आ पड़ी है, तो हम कहीं ना कहीं अपने आप को दोषी मानना शुरू कर देते हैं। शायद मेरे कोई गलत काम है, शायद मेरे कोई गलत चुनाव हैं, शायद हम ले भी लेते हैं कई बार गलत चुनाव। हमारे कुछ ऐसे कारण होते हैं कि जिसके कारण हम विपत्ति में पड़ जाते हैं। लेकिन दाऊद इस समय में भी रहकर अपने आप को दोष नहीं दे रहा। क्या आपने भजन संहिता 34 में एक भी दोष पाया? दाऊद ने कहा मैं बुरा हूं, मेरे ये गलत चुनाव थे, मैंने ये गलत परिस्थिति में मैंने कदम में आया हूं, तो परमेश्वर शायद मुझे कुछ सिखा रहा है। नहीं, दाऊद इस बातों को नहीं लिखता। वो गुफा में बैठकर, जबकि उसके पीछे लोग मारने को पड़े हैं, राजा मारने को पड़ा है, तब भी वह गुफा में बैठकर सिर्फ परमेश्वर की दुहाई, परमेश्वर को महिमा दे रहा है। सो हमने उसके जीवन में से अब सीखना है, जैसा कि दाऊद ने किया वैसा आज हम भी कर सकते हैं। हमने कई ऐसे चुनाव लिए हैं जो शायद वो नहीं ठीक है, लेकिन अपने आप को कभी दोषी ना ठहराएं, क्योंकि प्रभु आपकी प्रार्थनाओं को कभी अनसुना नहीं करता है। शायद हमने ऐसे काम किए हैं जिसके कारण आज कोई ना कोई विपत्ति हम पर आ पड़ी है, लेकिन अपने आप को दोषी ना माने, प्रभु आपको उससे भी छुड़ाने वाला है। दाऊद की तरह प्रभु की महिमा करनी शुरू करें जिस प्रकार दाऊद कर रहा है। वो क्या कहता है, पहली आयत से लेकर चौथे आयत तक हम देखेंगे क्या कहता है। कितनी सुंदर बात। मैं हर समय, कौन से समय में? मेरे पीछे कौन सा समय? हर समय। हर समय मतलब हर समय, सिर्फ सोमवार या रविवार को ही नहीं, हर समय। सोमवार को भी, मंगलवार को भी, बुधवार को भी, वीर शुक्र शनि, हर समय। राइट? मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा, हर समय। चाहे वह मेरा सबसे लोएस्ट टाइम है, जहां पर परिस्थितियों का दबाव मुझ पर है, उस समय में भी वह समय को हर समय गिन रहा है कि मैं यहोवा को धन्य कहा करूंगा। उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। वाह, व्हाट अ वंडरफुल। कितनी सुंदर बात है कि इस समय में भी, जबकि वह गुफा में बैठा है और राजा उसके पीछे उसे मारने को है, तब भी वो कहता है कि प्रभु तेरी स्तुति मेरे मुख से होती रहेगी और मैं यहोवा पर घमंड करूंगा। नम्र लोग यह सुनकर आनंदित होंगे। कितने आनंदित हैं ये सुनकर? आमीन। मैं यहोवा को क्या कहूंगा? धन्य कहूंगा। एवरी टाइम, हर समय में, चाहे वह समय मेरा बहुत अच्छा है, चाहे वह समय मेरा अच्छा नहीं चल रहा, लेकिन मैं यहोवा को धन्य कहूंगा। चाहे परिस्थिति मेरी और है, चाहे परिस्थिति मेरे विरोध में है, लेकिन मैं यहोवा को धन्य कहूंगा। मैं परिवार में अकेला हूं, परिवार मेरे खिलाफ है, लेकिन मैं यहोवा को धन्य कहूंगा। आगे, मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो। इसके साथ साथ दाऊद सिर्फ अकेला बैठकर ही अपने आप को नहीं कह रहा, वो आप सबको भी अपने साथ में जोड़ना चाहता है कि आओ मेरे साथ मिलकर यहोवा की बड़ाई करो, क्योंकि कहीं ना कहीं हम सब भी ऐसी परिस्थिति में हैं।
और शायद आने वाले दिनों में आ भी सकते हैं। राइट, चैलेंजेस, चुनौतियां खत्म नहीं होंगी जब तक हम इस शरीर में हैं, वो आती रहेंगी। लेकिन दाऊद आप सबको कहता है, आओ मेरे साथ मिलकर यहोवा की बड़ाई करो। आप तैयार हैं मिलकर बड़ाई करने के लिए? और आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। मुझे अभी कल आफ्टरनून में मुझे एक विश्वासी का फोन आया जो यहां पर नहीं है, वो यूके में रह रहे हैं, और उनका फोन आता है मुझे दोपहर के समय में, कहते कि भैया मैं जिस घर में रह रहा था उस घर के, जब हम किराए पर यूके में लेते हैं तो वहां पर एक प्रोटेक्शन मनी भी लेते हैं। तो कहते वो तकरीबन मेरा 50,000 प्रोटेक्शन मनी था जो मैंने दिया हुआ था। और जब कहते वो उस घर में मेरी कुछ मेरा ऑफिस भी दूर था, तो मेरा वहाँ पर मेरा मन नहीं टिका, तो मैंने कोई और ऑफिस के पास में ही नज़दीक में घर ढूंढा और मैं वहाँ पर शिफ्ट हो गया। और कहते जब मैं वहाँ पर शिफ्ट हुआ भैया, तो मैंने अपने लैंडलॉर्ड से कहा कि जो मेरा प्रोटेक्शन मनी है वो मुझे आप दे दीजिए। तो कहते वो, उसने कहा मैं नहीं दूंगा क्योंकि तुमने मेरे घर को, मेरा कमरे का बुरा हाल कर दिया है वगैरह वगैरह, जो भी उसने इल्ज़ाम लगाने थे वो उस पर लगाए। कहते मैं तेरा प्रोटेक्शन मनी नहीं दूंगा। तो वहाँ की सर, वो कहता भैया मैं चुप रह गया, मैं लड़ने को लड़ सकता था लेकिन मैं चुप हुआ। मैंने कहा ठीक है आप रखिए, आपको रखने हैं आप रखिए, आपको लगता है मैंने आपका कमरा खराब किया है आप रखिए, ठीक है। उसके बाद कहता मुझे एक मैसेज आता है गवर्नमेंट की ओर से कि आपने जो अपना घर लिया था और उसका जो प्रोटेक्शन मनी था, कि आपने लीगल तरीके से वो प्रोटेक्शन मनी को वापस पाया। तो कहता अगर मैं बोल देता नो तो उस पर कार्रवाई हो जाती लैंडलॉर्ड पर। लेकिन कहता मैंने तब भी उनको कोई रिप्लाई नहीं किया। उनका मैसेज आया, कंपनी का, गवर्नमेंट का मैसेज आया, मैंने कोई रिप्लाई नहीं किया। सेकंड टाइम फिर मैसेज आया, क्या आपके कुछ वहां पर उसके लैंडलॉर्ड कोई लीगल जो डॉक्यूमेंट्स थे उसमें कोई नाम चेंज करवा रहा था ताकि वो उस मनी को रख सके। तो कहते गवर्नमेंट का फिर मैसेज आया, क्या आप अपने इस फॉर्म में अपने नाम को बदलवा रहे हैं? तो कहता मैंने फिर रिप्लाई नहीं कोई किया, मैं चुप रहा और मैं बस कहता रहा प्रभु मैं नहीं चाहता, क्योंकि लंबे समय तक ये जाएगा, मैं नहीं चाहता कि वो भी सफर करें। पैसा तो कहता मुझे मिल ही जाना था, गवर्नमेंट ने दिलवा देना था, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि वो भी सफर करें। कहता मैं प्रार्थना कर रहा था, मैं सिर्फ प्रभु की आराधना कर रहा था। कहता मैंने घर खरीदा है नया, तो उसमें भी बहुत काम करवाने वाले हैं, उसमें भी बहुत खर्चा है, अभी मुझे चाहिए था पैसा, मैं नीड में था। तो वो चुप था। कल सुबह वो मुझे दोपहर में फोन करता है, वो कहता भैया यहाँ सुबह के मेरे 7 बजे हैं और जैसे ही मेरी 7 बजे अभी नींद खुली तो मेरे मैसेज आया हुआ कि आपके 50,000 रुपए वापस आ गए हैं। तो कहते मैं बहुत खुश हुआ, मैं बहुत ज्यादा खुश हुआ। और कहते मैं कहा चलो ठीक है। उसके बाद ही कहते 15-20 मिनट बाद उसी लैंडलॉर्ड का जिसने पैसे दबा कर रखे तो उनका फोन आया कि आप कैसे व्यक्ति हैं कि मैंने आपके पैसे दबा कर रखे, आप तब भी चुप रहे। मैंने आपके डॉक्यूमेंट्स में थोड़ी हेरा फेरी की है, आप तब भी चुप रहे। गवर्नमेंट का आप एक्शन ले सकते थे लेकिन आपने नहीं लिया। मैं आपके पैसे नहीं रोक पा रहा था। वो कहते वो बहुत मनी माइंडेड वाला व्यक्ति था, वो देता नहीं है किसी के भी पैसे। तो वो कहता कि सचमुच मैं नहीं जानता कि मैं ये जब पैसे मैंने रखे हुए थे कुछ मुझे ठीक नहीं लग रहा था, अपने साथ ही कुछ ना कुछ हो रहा था। तो कहता मुझसे कंट्रोल नहीं हुआ कि वो मैं पैसे आपके रखूं, तो इसलिए मैंने आपके सारे पैसे वापस दे दिए हैं, मैं आपसे माफी मांगता हूं। तो कहता भैया मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ प्रभु से कहा प्रभु सब कुछ आपके हाथों में है, मैंने घर बदला है, मुझे पैसों की जरूरत है, आप जानते हैं। लेकिन वह तब भी वो कहता मैं प्रभु की महिमा करता रहा, मैंने प्रभु की महिमा की। तो मुझे यही भजन संहिता 34 अध्याय याद आ गया, उस डार्केस्ट टाइम में भी, जब उसका एक लोएस्ट टाइम चल रहा था कि जहां पर उसको सख्त पैसों की जरूरत थी, तब भी वो शांत रहा और उसने प्रभु पर इंतजार किया। क्यों ना हो हम शांत हो जाएं, है ना। वचन कहता है ना चुप रहो ताकि तुम उसकी महिमा को देख सको। आइए हम सब शांत हो जाएं। जो भी युद्ध हम लड़ने पर लगे थे, जो भी कार्रवाइयां हम करने पर लगे थे, अब मैं ये नहीं कह रहा कि आप सब कुछ छोड़कर ही बैठ जाएं, लेकिन मैं कहता हूं कहीं ना कहीं आपको एक पवित्र आत्मा सिखाता है कि जहां पर आपको प्रभु पर भी विश्वास करना है कि प्रभु आपके लिए सभी बातों को पूरा करे। और उसके लिए हुआ भी।
हमारे ही कलीसिया में से बहुत सी ऐसी गवाहियां हैं जिनको मैं बता सकता हूं कि कैसे आप सब लोगों के जीवन में जब आपने स्वयं से परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया तो परमेश्वर ने किस प्रकार आपके लिए काम भी किया। इसीलिए मैं ये भजन संहिता 34 आपको प्रोत्साहित करने के लिए, आपको इनकरेज करने के लिए मैंने आपको अपने साथ भी बुलवाया, ताकि आप इसे याद रखें कि जो समय दाऊद के जीवन में चल रहा था तब भी वह गुफा में बैठकर प्रभु की महिमा दे सकता है। तो चर्च आइए, हमारा कोई ऐसा समय नहीं आया कि हम गुफा में जाकर छिपे। हम अच्छे समय में सब जी रहे हैं, तो क्यों ना हो कि हम मिलकर प्रभु की महिमा देने शुरू करें। लेकिन अगर अच्छा समय नहीं भी आगे जाकर आए तब भी हमें कमजोर नहीं होना, हमें प्रभु को महिमा देते रहनी है। कितने तैयार हैं प्रभु की बढ़ाई करने के लिए हर समय में, एवरी टाइम। क्या आप विश्वास करते हैं परमेश्वर आपसे प्यार करता है? क्या आप विश्वास करते हैं कि वह विश्वास योग्य है आपको छुड़ाने में? तो ये अब आपको ये मैटर नहीं करता कि आप कितने डरे हुए हैं, ये मैटर नहीं करता आप कौन सी एंजाइटी में है, ये मैटर नहीं करता आप कितने डिप्रेशन में हैं। सिर्फ विश्वास करें, बिलीव राइट एंड यू विल लिव राइट। सही विश्वास करें, विश्वास करें कि जिस समय में दाऊद गुफा में बैठकर आराधना कर सकता है और प्रभु उसकी सुन रहा है, तो मैं जिस समय में आज हूं प्रभु मेरी भी सुनेगा। विश्वास करें, और प्रभु सिर्फ सुनेगा ही नहीं, प्रभु सुनकर आपको छुड़ाएगा भी। He will deliver you। वो आपको छुड़ाएगा, वो आपको खड़ा करेगा। अपना ध्यान उन पेनफुल, उन दर्दनाक सिम्टम्स में से हटाकर प्रभु यीशु की ओर लगाएं और आज से ही उसकी आराधना शुरू करें करनी। मैं आंखें अपनी यीशु की ओर लगाऊंगा, मुझको है पता सहायता वहीं से पाऊंगा। बस, आमेन। सो हमारी सहायता प्रभु यीशु की ओर से आती है। कई बार कुछ ऐसी बातें होती हैं जिन्हें परमेश्वर खुद से डील करना चाहता है, और कुछ ऐसी बातें होती हैं इसके लिए आपको सचेत रहना होगा कि आप पवित्र आत्मा को सुनते रहें। ठीक है, इस समय में यह दाऊद के हाथ से बाहर था। दाऊद जाकर कह नहीं सकता आजा आजो कम ऑन, आजो लड़ना है मेरे साथ, आजा मैं तैयार हूं। यह समय वो नहीं था कि दाऊद ये जाकर कहे। यह समय था दाऊद छिपा रहे और परमेश्वर की आराधना करे, ताकि परमेश्वर उसकी लड़ाई लड़े। तो यह समय है कि आइए हम सब आज अपनी लड़ाइयों को परमेश्वर के हाथों में दे दें। राइट, हमारा युद्ध मांस और लहू का नहीं है। आइए हम दे दें सब लड़ाइयों को, सब डिप्रेशन, जो बातें हमें डिप्रेस कर रही हैं, जो फियर, जो हमें बातें डरा रही हैं, आइए हम उन सभी बातों को आज यीशु के हाथों में दे दें। तैयार हैं? अपने परिवार को यीशु के हाथों में दे दें, अपने एक प्रियजन को यीशु के हाथ में दे दें। वो अच्छा रखवाला है, वो अच्छी देखभाल रखता है और वह आपसे प्यार करता है। आप जो भी प्रार्थनाएं परमेश्वर से कर रहे हैं, परमेश्वर उनको सुनकर आपको छुड़ाएगा, और जिनके लिए आप कर रहे हैं परमेश्वर उनको भी छुड़ाएगा। आप विश्वास करते हैं? आमेन। जोर से कहें आमेन, आमेन। सो मैं आशा रखता हूं कि इस भजन संहिता को इस आने वाले हर हफ्ते में आप हर रोज रीड करेंगे। मैं चाहूंगा आप इसे हर रोज सुबह, आप अपनी नौकरी जाने से पहले अपने दिन की शुरुआत भजन संहिता 34 पढ़कर जरूर करें। हर रोज सोने के बाद, जब आप सुबह उठेंगे, कहीं भी आप जा रहे हैं, इसे पढ़कर जरूर जाएं। भजन संहिता 34, अपने दिन की शुरुआत भजन संहिता 34 से कीजिएगा। इस हफ्ते आपने सिर्फ भजन संहिता 34 पढ़ना है हर सुबह, और आप देखिएगा परमेश्वर किस प्रकार वचन की सहायता के द्वारा आपसे बातें करेगा और कैसे वो खुद से ही आपकी सभी लड़ाइयों को आगे लड़ेगा। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आपको बहुत आशीष दें। प्रभु आपसे बहुत प्यार करते हैं। थैंक यू।